Audio Jungle. लेकिन अगर ऐसी कोई संस्था है जो मृत्यु भोज को एक रीति और उसमें भी कुरीति सिद्ध करने के लिए इस तरह का डिबेट करवा रही है, तो फिर उसका उद्देश्य कलुषित माना जाएगा और फिर वो प्रशंसा की पात्र नहीं हो सकती है। पहले तो आपको बता दें कि ये कोई रीति नहीं है। रीति और रिवाज ये अलग वस्तुएं हैं। शास्त्रों में जिन बातों को नहीं बताया गया है, जब वैसी बातें भी लोक जीवन में दिखाई देती हैं तो उनको रीति रिवाज कहा जाता है कि भाई हमारे यहाँ ये रीति है, हमारा रिवाज है, हमारा तौर तरीका है। शास्त्रों में नहीं लिखा है लेकिन हमारे यहाँ ऐसा होता है। तो रीति रिवाज वो वस्तु होती है जिसका शास्त्रों में उल्लेख ना हो। मृत्यु के बाद का भोज जो है, जो महापात्र को भोजन कराया जाता है, जो उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है, ये जो मृत्यु भोज है, और उसके बाद इष्टमित्र कुटुंबियों को भोजन कराया जाता है। 3 बार भोजन होता है। एक पहले महापात्र भोजन करता है 11वें दिन, उसके बाद 12वें दिन या 13वें दिन पंडित लोग भोजन करते हैं। सामान्य रूप से 12वें दिन के लिए शास्त्र में आज्ञा की गई है कि 12वें दिन पंडित भोजन करेंगे, और उसके बाद 13वें दिन इष्ट मित्रों का भी भोजन लोग कराते हैं। लेकिन इष्ट मित्रों का जो भोजन है 13वें दिन का, इसके बारे में शास्त्र नहीं कुछ कहता है। ये आपकी आकांक्षा है कि आप कितने लोगों को बुलाना चाहें, कितने लोगों को भोजन कराना चाहें। शास्त्र में 13 पंडितों के लिए कहा गया है। 12वें दिन 13 पंडित मिलकर के भोजन करेंगे। तो वो जो भोजन है वो शास्त्र की विधि है, वो कोई रिवाज नहीं है, कोई रीति नहीं है। इसलिए रीति रिवाज के रूप में उसकी चर्चा करना या उसका समर्थन करना या खंडन करना, दोनों ही बातें सही नहीं हैं। ये रीति रिवाज नहीं है, यह शास्त्र विधि है। और हमारे यहाँ ये कहा गया है कि यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धि ममाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्र विधि को दरकिनार करके मनमाना करता है, कामकार अपने मन की इच्छा के अनुसार वर्तन करता है, न तो उसको सिद्धि होती है, न सुख होता है और न परम गति मिलती है। इसका मतलब है कि शास्त्र विधि से हमारा जीवन नियंत्रित है। हम सनातनी शास्त्र के अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। तो शास्त्र में यह विधि है कि मृत्यु के उपरांत ये किया जाए, उसी में ये भोजन भी आया हुआ है। इसलिए ये शास्त्र विधि का अंग है। जो इष्ट मित्रों के भोजन का है कि बहुत सारे लोगों को आमंत्रित करो, ये लोकाचार है, ये रीति है। इस रीति को करना जरूरी नहीं है। अगर 11वें दिन महापात्र को भोजन करा दिया गया है, संतुष्ट कर दिया गया है, वो शास्त्र में विधि है। अगर 12वें दिन 13 पंडितों को बुला करके उनकी पूजा करके उनको भोजन करा दिया गया है, तो शास्त्र का काम पूरा हो गया। 13वें दिन के लिए शास्त्र कोई काम नहीं बता रहा है। 13वें दिन का काम रीति है, रिवाज है कि हम इष्ट मित्र को भी सबको बुला करके खिलाएंगे। इसी बहाने सब लोग हमारे दरवाजे पर आएंगे, फिर से हमारा अभ्युदय होगा। क्योंकि हमारे यहाँ से एक कम हो गया है, तो जब हमारे यहाँ से कोई कम हो गया है तो जितने ज़्यादा लोग आएंगे तो उतना ही फिर हमारे घर में बढ़ोतरी हो जाएगी। तो ये लोक भावना है कि हमारे घर में क्षति हुई है, कमी हुई है, एक व्यक्ति कम हो गया है, उसकी कमी कैसे पूरी होगी? तो समाज के सारे लोग आकर के हमारे यहाँ भीड़ लगा दो, हमारे यहाँ इतने लोग इकट्ठा हो जाओ कि हमारी जो कमी हमारे मन में साल रही थी, हमको दुख दे रही थी कि अब हम कम हो गए, वो सब लोग इकट्ठा जब हो जाते हैं तो फिर कमी समाप्त हो जाती है। उसी दिन से लोगों को फिर से व्यवहार में जुट जाना पड़ता है, लोगों की आवभगत शुरू हो जाती है, और इस तरह से हृदय की जो कमी है अपने एक प्रियजन के चले जाने की, वो पूरी हो जाती है। तो इसके लिए ये किया जाता है। शास्त्र इसके लिए कोई आज्ञा नहीं देता है कि ऐसा करो या ना करो। ये कृताकृत है। करना चाहें आप, अच्छी बात है। आप सक्षम हैं तो करें, सक्षम हैं तो ना करें। अब सक्षम नहीं है फिर भी कर्जा लेकर के अगर कर रहे हैं तो ये तो ठीक नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया है कि कर्ज लेकर के यज्ञ भी नहीं होता है और श्राद्ध भी नहीं होता है। जो आपकी कमाई में से बचा हुआ है संरक्षित, उसी से ये कार्य होते हैं। इसलिए जब इतना छूट शास्त्रों ने दी ही हुई है, हमारे ऊपर कोई मजबूरी लगाई नहीं है, हमको मजबूर किया नहीं है, तब फिर शास्त्र विधि को लोक रीति बता करके और उसको बंद करने के बारे में विचार करना या उसको लोक रीति ही सिद्ध कर देना, ये कहीं से उचित नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि अगर निष्पक्ष भावना से कोई सामाजिक संस्था इस तरह की चर्चा करती है तो हम तो उसका स्वागत करना चाहेंगे कि अच्छी बात है, चर्चा करो, इसी बहाने निकालो शास्त्र की कहाँ कहाँ कहा गया है,
कितने लोगों को भोजन कराने का कम से कम चर्चा होगी, तो शास्त्र से तो होगी। वो वाली चर्चा का तो कोई मतलब नहीं है कि आए और अपने मन से जो कुछ तर्काया बोलने लग गए। यहाँ पर प्रमाण के साथ कि भाई शास्त्र में मृत्यु के बाद क्या क्या कहा गया है, पहले ये निकालिए, उसको पढ़ के सब जनता को सुनाइए कि ये कहा गया है। जब जनता सुनेगी तो अपने आप जान जाएगी कि इस तरह की चर्चा बेकार है। ये तो विधि बताई गई, इतनी विधि तो जरूरी है, इसमें कोई भार हमारे ऊपर लादा नहीं गया है। किसी के सिर पर फूल रखना आपत्ति का विषय नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भार नहीं होता है बल्कि सम्मान ही बढ़ता है। किसी के सिर पे जब पत्थर रखने लगेंगे भारी, तब ना उसको दिक्कत होती है, तब वो मना कर सकता है कि अरे हमारे ऊपर पत्थर क्यों रख रहे हो। तो ये जो विधि शास्त्र की बताई गई है फूल जैसी विधि है, इससे सम्मान बढ़ता है, भार नहीं आता है। इसलिए इसकी कोई आलोचना नहीं है। आलोचना उसकी है कि दिखावे के लिए बहुत बड़ा आयोजन करते हैं, तो कभी कभी वो दिखावा सामाजिक रूप से मजबूरी बन जाता है। लोग पूछने लगते हैं कि अरे तुमने भोजन नहीं कराया। ये जो मजबूरी आ जाती है, इसके कारण इस तरह की चर्चा होती है, वह भी उपादेय ही है। तो चर्चा करने में कोई हानि नहीं है। चर्चा में निष्कर्ष अच्छे निकलने चाहिए, सही निकलने चाहिए, पक्षपात विहीन निकलने चाहिए, यही आवश्यक है। तो अच्छा है, हम आपका अभिनंदन करते हैं कि आप असम की गुवाहाटी में रह कर के भी अपने सनातन धर्म के प्रति जागरूक हैं। आपके शहर में एक संस्था ने इस तरह की चर्चा की, तो आपको लगा कि इस बारे में हम लोगों को सूचित करना चाहिए, और अपने प्रश्न के माध्यम से आप लोगों ने यह सूचित भी किया और अपने ज्ञान को बढ़ाने का आपने प्रयत्न किया। इसके लिए हम आपका अभिनंदन करते हैं। आशा है कि आपको हमारी बातें समझ में आई होंगी। अगर कुछ ना समझ में आया हो तो दोबारा चर्चा करें, अवश्य करें, आपका आमंत्रण है।